हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जी हैं, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीधे वॉशिंगटन डीसी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार। पूर्णिमा, सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि यहां पर अमेरिका के ऊपर एक बड़ा वर्ग है जो ठीकरा फोड़ता हुआ नजर आ रहा है कि ये सब कुछ अगर इस तरह के हालात वहां पर पैदा हुए हैं तो अमेरिका का एक बड़ा रोल है। किस तरह से वो पहले मदद करता है, बाद में हालात चेंज होने पर वो अलग तरह की बातें कहने के लिए आगे की ओर बढ़ जाता है। अब जो टकराव की स्थिति बनी हुई है, युद्ध तो किसी का समाधान नहीं हो सकता, ना उसके जरिए शांति आ सकती है। चूंकि बड़े पैमाने पर हथियार भी मुहैया करा दिए गए हैं इजरायल को, शांति की बातचीत करने के लिए क्यों नहीं ये बड़े बड़े देश आगे के लिए बढ़ते हैं? चित्रा जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए, मैं एक बात में शुरू करना चाहती हूँ। जो पिछला स्पीकर है बोल रहे थे कि रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल वॉर नहीं है, ही इज एब्सोल्युटली मिस इन्फॉर्म्ड एंड और नहीं तो हमें गलत इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। ये आइडियोलॉजिकल वॉर है। मैं बताती हूँ क्यों। 2 पॉइंट रखूंगी मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमास जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो चार्टर है, इट क्लियरली स्पीक्स अबाउट ऑब्लिटरेटिंग इजराइल एंड किलिंग जूज। उसको सारे मुस्लिम्स को बोलते हैं कि फाइट करना चाहिए आप लोगों को जूस को किल करने के लिए। हमास का जो कमांडर है वार्न किया है, इजराइल इज द ओनली फर्स्ट टारगेट, quote and quote, the entire planet will be under our law, there will be no more Jews and Christian traitors। कितना प्यार दिखा रहे हैं। देखिए, जो 57% पैलेस्टीनियन वोट देके हमास को वहां पे बिठाया है। क्यों? बिकॉज दे accept the Hamas's ideology, what they are fighting for। तो आपने जो कहा है कि ब्रिटेन ने बैन किया है पैलेस्टीनियन फ्लैग को, देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द फ्लैग एंड द हमास। एंड उसके बाद जो सेलिब्रेशन हुआ है, पॉइंट नंबर 2, एंटायर वर्ल्ड में, यूएस में हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, हर जगह में सेलिब्रेशन हुआ है। वो वीडियो दिखा रहे थे अत्याचार की, जूस को कैसे मारा जा रहा है, हंस रहे थे लोग। ये जो है सेलिब्रेशन की जो एक माहौल बना हुआ, मिठाई बांटा जा रहा है कि जो जूस को मारा जा रहा है, और दिस इज अ सेलिब्रेशन फॉर देम। आई एम सॉरी टू से, एंड एवरीबडी हु हैज कम टू द टीवी until now and propagating, saying that this is not ideological, they are spreading misinformation. They are taking side of Islamist jihad, because this is exactly what Hindus are going through in India too. In India, the fight is between Hindus and Muslims. In Israel, it is Jews and Muslims. कहीं पे भी आप देख लो, what are you talking about in terms of it is not ideological when you are talking about that you want to obliterate Israel as a छोटे से टाइनी स्पेक ऑफ लैंड इजराइल की है, और सारे मिडिल ईस्ट बिलोंग्स टू मुस्लिम पीपल। इतनी सी जगह भी आप लोग नहीं छोड़ सकते हो। और जो गाजा स्ट्रिप की बात करा जा रहा है, हमास के पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंडिंग गया है अमेरिका से, वो फंडिंग कहाँ चला गया? बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई है। जल्दी से एक और सवाल आपसे मैं चाहूंगी, क्योंकि पुतिन की ओर से भी कहा गया है कि जो एक अधिकार वाली मानसिकता है अमेरिका की, उसकी वजह से इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। मैं फौरन लौट रही हूँ, गाजा से तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक बार हम फुल फ्रेम जरा तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि यही वो गाजा पट्टी है जहां पर लगातार हमास को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इजराइल की ओर से एक के बाद एक गोले दागे जा रहे हैं। अब जमीन से भी हमला करने की बड़ी तैयारी है, क्योंकि बड़ी तादाद में, आपको बता दें, इजरायली सैनिकों ने सीधे गाजा पट्टी का रुख कर लिया है। इजराइल हमास महायुद्ध पर गाजा हमले की ये ताजा तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि वहां पर किस तरह के हालात हैं। गाजा पट्टी आपको बताते चले, चूंकि यहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग रहा करते थे, और हमास के कई ऐसे स्थान है यहां पर जो गढ़ बनाकर उसने रखा हुआ था। चुन चुन कर इजराइल की ओर से हमले दागकर हमास को पूरी तरह से खत्म करने का न सिर्फ प्रण लिया गया है, बल्कि आज 6वां दिन है, और आज 6ठे दिन भी इस तरह के हमले लगातार जारी है। एक तरफ आसमान से हमले किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ से जमीन से भी लगातार वहां पर बड़ी तादाद में जो सेना है इजरायली, वो आगे की ओर गाजा की ओर रुख कर रही है। एक छोटा सा जवाब, उसके बाद रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह हमारे साथ हैं। समय फौरन आपके पास आ रही हूं, लेकिन उसके पहले पूर्णिमा नाथ जी, ये जो एकाधिकार और वर्चस्व वाली नीति अमेरिका की रही है, उसको लेकर भी उसकी मंशा पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि फिलिस्तीन का क्या कोई वजूद नहीं है अमेरिका के लिए, और वो इजराइल को मदद करता हुआ चला जा रहा है सैन्य साजो सामान का। ये पुतिन की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं।
अगर फिलिस्तीन को वो लोग सपोर्ट नहीं करते तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों भेजते? हमास को इलेक्ट किया गया है। आई डोंट नो हाउ इलेक्शन हैपेंस इन पैलेस्टाइन। इज इट रियली एन इलेक्शन और जबरदस्ती उसको बिठाया गया है? पैसा दिया गया है ना। जो बाइडेन आने के बाद मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैज बीन रिपेट्रिएटेड टू हमास एंड पैलेस्टीन। क्या डेवलपमेंट हुआ वहां पे? कि हॉस्पिटल है वहां पे? कुछ लोग चाहते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड चाहते हैं वहां के मुस्लिम्स जो एक्चुअली है उनको डेवलपमेंट हो, तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां पे भेजा जाता है। मुस्लिम वर्ल्ड इज एक्चुअली रिच वर्ल्ड, दे हैव ऑयल, दे हैव डॉलर्स। अब वो लोग क्यों, वहां के जो लोग हैं उनको क्यों वो लोग नहीं चाहते वहां पे डेवलप करें? वो क्यों वहां से इजिप्ट के बॉर्डर में नहीं जाना चाहते? वो वहां से क्यों नहीं जाना चाहते? वो अमेरिका में रेफ्यूजीज आते हैं, बॉर्डर खुला हुआ है हमारे कंट्री में, और दे आर एक्चुअली लिटरली yet you are talking about that Muslim country cannot take ठीक है, आपकी बात हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केजे सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर जीओसी इंचार्ज है वेस्टर्न कमांड के इंडियन आर्मी के। मैं सीधे उनका रुख कर लेती हूँ, बहुत देर से मैं उनके पास नहीं जा पाई हूँ। सब मेरा सीधा सा सवाल है, अब आगे हालात किस तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अभी गाजा से जो ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं, इजराइल के जो हमले हैं वो भी गाजा पट्टी पर लगातार जारी हैं, और उसका साफ साफ कहना है दो टूक कि जब तक पूरी तरह से हमास का खात्मा नहीं कर देते हम ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना मानेंगे। धन्यवाद और जय हिंद। आज इस लड़ाई का, जो कि बहुत ही क्रूर और भीषण लड़ाई है, उसका छठा दिन चल रहा है। और अगर हम इसको मिलिट्री एनालिस्ट के तौर पर देखें तो पहले फेज में जो हमास ने किया है वो तो आतंकवादी है, वो क्रूर है, हम उनकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन उन्होंने मिलिट्री तौर के ऊपर एक गजब कामयाबी हासिल की है। अगर हम उसको मिलिट्री पैमाने पे देखें, उन्होंने इजराइल को सरप्राइज कर दिया कंप्लीटली। कई तरीके इस्तेमाल किए, जमीन से, हैंग ग्लाइडर से, स्कूबा डाइविंग से, कई तरीके इस्तेमाल किए, और इतने दिन तक ये हमले चलते रहे। तो ये उनके लिए हमको कहना तो पड़ेगा कि उनकी ट्रेनिंग और तैयारी बहुत अच्छी थी। अब क्या होगा, जैसे आपने पूछा, तो गोल्डा मेयर ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें बहुत दुख है कि आप पैलेस्टीनी लोग हमें मजबूर करते हो कि हम आपके बच्चों को मारें, क्योंकि इजराइल का इतना नुकसान हुआ है कि अब इजराइल फेज 2 में शुरू हो चुका है। बहुत सारी चीजों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है जी। और जैसे ग्रोजनी का शहर बर्बाद किया गया चेचेनिया के द्वारा, जैसे एलेपो शहर की बर्बादी हुई, उससे भी खतरनाक बर्बादी होने के आसार है। लेकिन मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि हमास को खत्म कर देना इतना आसान नहीं है। हमास एक विचार है, एक प्रवृत्ति है, एक विचारधारा है। उससे लड़ने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बहुत दुख की और बड़ी दुख की बात है। लेकिन अगर गाजा से उसको हटा पाने में कामयाबी इजराइल को मिल जाती है तो क्या इसको भी एक बड़े सेलिब्रेशन के तौर पर इजराइल की ओर से देखा जा सकता है? क्योंकि उसका सारा का सारा फोकस इस वक्त गाजा से है और वो उसका इतिहास, भूगोल सब कुछ चेंज करने के लिए आमादा दिखाई देता है इजराइल। विभूति जी, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे मैं चाहूंगी। ये बार बार कहा जा रहा है कि स्वतंत्र फिलिस्तीन की स्थापना, इसको लेकर भी अलग अलग रुख निकलकर सामने आ रहे हैं, तो क्या इस दिशा में कुछ कदम आगे आने वाले वक्त में बढ़ सकते हैं क्या? खासतौर से इस्लामिक कंट्रीज की ओर से इसकी डिमांड की जा रही है। देखिए, दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस क्लोजिंग मोमेंट फॉर मी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जो विचारों का द्वंद्व है, विचारों का युद्ध है, मैं पूर्णिमा जी से सहमत हूं कि ये जो है क्रुसेड और जिहाद का जो कई सालों से युद्ध हो रहा है, ये उसका एक दूसरा स्वरूप यहाँ देख रहे हैं हम। अब बर्बरता बढ़ रही है और हम और आप जैसे सामान्य इंसानों की कोई कदर नहीं है आज की तारीख में। तो ये धार्मिक युद्ध है, कौन सुप्रीमेसी, कौन माई वे एंड हाईवे, जो हम अमेरिका में कहते हैं। तो ये और उसको बंद किए जाने की जरूरत है। आपने कहा माई वे या फिर हाईवे, लेकिन इसको बंद किए जाने के, तत्काल रोके जाने की जरूरत है।
मानवता सबसे पहले है। अलग अलग विचारधारा में बढ़ती हुई दुनिया भले ही अपने अपने हितों के हिसाब से लड़ती हुई नजर आए, लेकिन बात जब आतंक की हो तो यकीनन उसके समूल नाश की जरूरत है, वरना एक से दूसरे हिस्से में लगातार ये फैलता हुआ चला जाएगा।